मित्रों नमस्कार, जय श्री राधे। आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल प्राच्य वैदिक एस्ट्रो में। और ज्योतिष विज्ञान सीखें की श्रृंखला में आज 5वीं वीडियो लाया हूं आप लोगों के लिए, जिसमें आप लोगों को बताऊंगा कि राशियों और उनके स्वामी कौन कौन से हैं, किस राशि का कौन स्वामी बनता है, यह आपको आज इस वीडियो में बतलाऊंगा। तो चलते हैं हम लोग अपने बोर्ड की तरफ और देखते हैं कि कौन सी राशि का कौन कौन सा स्वामी बनता है। तो मित्रों, सर्वप्रथम हमारी राशि होती है पहली, वो होती है मेष। और मेष राशि के स्वामी है प्रमुख रूप से मंगल। यह इनकी पहली राशि है। राशियों से हम जानते हैं उनके मालिकों के बारे में, यानी कि उनके जो स्वामी होते हैं उनके बारे में जान करके हम ये जानते हैं कि उस राशि का स्वभाव किस प्रकार का होगा। तो यानी आप जानते हैं मंगल क्या है, सेनापति हैं, तो यानी उनका स्वभाव में उनके उग्रता रहती है। इसी प्रकार से मेष राशि के स्वभाव में स्वाभाविक रूप से उग्रता होती है। तो जो ज्योतिष विज्ञान हम सीखते हैं तो हमें यह पता होना चाहिए कि कौन सी राशि है तो उसका सामान्य सा स्वभाव कौन सा होगा। हालांकि ये बहुत सारी चीज़ों पर निर्भर करता है, परंतु प्रमुखता अगर मेष लग्न है उसकी या मेष राशि है तो निश्चित उस जातक के अंदर कुछ सामान्य रूप से उग्रता अवश्य देखने को मिलती है, क्योंकि यह मंगल की प्रथम राशि है। और इसके बाद है वृष राशि या वृष लग्न। और वृष लग्न या वृष राशि के स्वामी बनते हैं शुक्रदेव, यानी कि ये इन्हें स्त्री ग्रह भी माना जाता है, साथ ही इन्हें ब्राह्मण ग्रह माना, यानी यह बहुत ही सौम्य है। यानी कि एक तो ब्राह्मण के कारक हैं और साथ ही साथ स्त्री ब्राह्मण के कारक हैं, तो बहुत ही सौम्य राशि है। तो वृष लग्न या वृष राशि का जातक होता है तो वो सामान्यतः ही बहुत ही सौम्य होता है, क्योंकि शुक्र का प्रभाव उसके अंतर्गत देखने को मिलता है हमें, यानी मस्त मौला स्वभाव ऐसे लोगों का होता है। और एक वृषभ जो है, यानी कि जिस तरह से सांड देखने में तो आप देखते होंगे बुल्स जो है देखने में बहुत भारी नजर आता है, पर वह आंतरिक रूप से बहुत ही मस्त मौला होता है, अपनी दुनिया में विचरने वाला होता है। ऐसे ही वृष लग्न का सामान्य सा प्राथमिक स्वभाव होता है। अब तीसरी राशि या तीसरी लग्न हमारी बनती है मिथुन। मिथुन के स्वामी हैं युवराज बुध। मिथुन जो अब मिथुन राशि के जातकों का सामान्य स्वभाव क्या होता है, एक युवराज की तरह, यानी एक बच्चे की तरह। यानी कि यह राशि द्विस्वभाव राशि है, तो कभी स्थिर कभी अस्थिर, यानी कि दोनों तरह का प्रभाव इस राशि में आता है। बुध सौम्य ग्रह हैं और विवेक से काम लेते हैं, यानी कि वाणी के विवेक के कारक ग्रह हैं। तो जो मिथुन लग्न का जातक होता है हमेशा अपनी विवेक से काम लेता है, अपनी वाणी से काम लेता है। यानी कि मिथुन लग्न और मिथुन राशि का जातक है तो सामान्य रूप से हम समझेंगे कि उसके अंदर बुद्धि की अधिकता है, यानी कि वो अपने चीज़ों का निर्णय जो लेगा वो अपनी बुद्धिमत्ता से लेगा। बुद्धिमत्ता इस राशि में विशेष रूप से पाई जाती है। अब बात करते हैं अपनी चौथी राशि या चौथी लग्न कर्क के विषय में। तो कर्क राशि के स्वामी कौन है, चंद्रमा। चंद्रमा के अंदर क्या है, बहुत ही ज़्यादा इमोशन है, बहुत ज़्यादा स्नेह है, स्त्री ग्रह इन्हें माना गया है। तो यानी कि माँ की एक ममता करुणा, इन्हें माँ का भी कारक माना गया है कि माँ की ममता करुणा प्रेम स्नेह की अधिकता है इनके अंदर, बहुत ज़्यादा इमोशंस की बहुत ज़्यादा जैसे माताओं के अंदर होती है उस तरह से इनकी अधिकता इनके अंदर आती है। कर्क लग्न के या कर्क राशि के जातक होंगे तो सामान्य रूप से ऊपर से थोड़ा भले ही कठोर नजर आए आपको, लेकिन सामान्य से अंदर जो है बहुत ही सौम्य स्वभाव के होते हैं, क्योंकि जल तत्व राशि है। जैसे जल किसी भी परिस्थिति में जो होता है वो बहुत ही सौम्य होता है। तो आप यह देखें कि कर्क राशि से हम सामान्य रूप से समझेंगे कि अगर कर्क लग्न है या कर्क राशि है तो जातक सौम्य स्वभाव का, उदार हृदय का और संवेदनशील अवश्य होगा। अब हम अपनी बात करते हैं अपनी 5वीं राशि सिंह राशि या सिंह लग्न की। तो सिंह के स्वामी हम बनते हैं भगवान सूर्य नारायण। तो सूर्य के अंदर क्या है, तेजस्विता, पिता का गुण, वो जगत की आत्मा है, जगत के पिता है। तो सिंह लग्न वालों के अंदर एक स्वाभाविक रूप से सूर्य का गुण होता है, यानी कि शासन करने की प्रवृत्ति होती है, स्वाभाविक रूप से स्वच्छंद रहना चाहते हैं और साथ ही साथ उनके अंदर एक स्वाभिमान की भावना विशेष रूप से होती है, क्योंकि सूर्य का एक स्वाभाविक गुण है। तो सिंह लग्न या सिंह राशि का जातक है तो हम यह सामान्य रूप से जानते हैं कि वो किसी से दबने वाला नहीं होगा, साथ ही साथ उसके अंदर शासन की प्रवृत्ति होगी, साथ ही साथ स्वच्छंदता उसे अवश्य प्रिय होगी। अब अपनी बात करते हैं अपनी अगली राशि
या अपनी अग्नि लग्न के विषय में कन्या कन्या लग्न या कन्या राशि के जातक के स्वामी होते हैं युवराज बुध। अब कन्या राशि और कन्या लग्न में भी बुध की विशेषताएं हैं, यानी कि वे ज़्यादा से ज़्यादा बुध की विशेषताओं वाले होते हैं, यानी बुद्धि है, चातुर्य है, कौशल है। अब लेकिन इसमें क्या है, कन्या लग्न का या कन्या राशि का जातक होगा तो बुध के और गुण इसमें समाहित हो जाते हैं, क्योंकि यहीं पर बुध उच्च के होते हैं, यानी कि जो स्वाभाविक उसका व्यापार का गुण है, कम्युनिकेशन का गुण है, वो यहाँ पर बहुत ही निखर करके सामने आता है। यानी कन्या लग्न का जातक होगा, कन्या राशि का जातक होगा तो उसकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होगी, किसी भी व्यक्ति से वो बहुत जल्दी घुल मिल जाते हैं और यह उन्हें समाज में अग्रणी बनाता है और व्यापार कर्म में भी इसी वजह से वे बहुत ज़्यादा सफल देखे जाते हैं। यानी कन्या लग्न हो, कन्या राशि हो तो युवराज बुध इसके स्वामी है, तो जहाँ इस राशि में बुद्धिमत्ता है वहीं कम्युनिकेशन स्किल भी बहुत अच्छी है, तो यानी कि ये राशि कुछ और अधिक निखर करके मिथुन से ज़्यादा आती है। अब बात करेंगे अपनी अगली राशि या अपनी अगली लग्न तुला के विषय में। तो तुला राशि हमारी के स्वामी जो बनते हैं वे भगवान श्री शुक्रदेव बनते हैं। शुक्र जैसे मैंने पिछले बताया था कि स्त्री ग्रह है और बहुत ही सौम्य ग्रह है, लेकिन तुला राशि में जब वो आते हैं तो तुला राशि इनकी मूल त्रिकोण राशि और पुरुष राशि है, तो इसमें उनका स्वभाव वृष से थोड़ा सा अलग हो जाता है, जहाँ ये बिल्कुल संतुलन पर आ जाते हैं, यानी संतुलन ये जो है रखते हैं, यानी कि भोग और देखें अध्यात्म का भी संतुलन रखते हैं। साथ ही साथ इनके अंदर कुछ पुरुषोचित गुण भी आ जाते हैं, यानी कि यहाँ पर जो स्वभाव होता है शुक्र का वो थोड़ा पुरुषों से संबंधित होता है, यानी कि उग्रता भी थोड़ी सी वृष लग्न से या वृष राशि से ये जातक तीव्र होते हैं, यानी कि इनके अंदर कुछ जो है पुरुषत्व के गुण भी अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। अब आइए बात कर लेते हैं अपनी अगली लग्न या अपनी अगली राशि वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि के विषय में। मित्रों, ऊपर चर्चा मैंने की थी कि मेष राशि के स्वामी जो है या लग्न के स्वामी मंगल देव बनते हैं, उनके स्वाभाविक और प्राथमिक गुण मेष लग्न के अंतर होते हैं, लेकिन वृश्चिक के भी स्वामी जो है मंगल देव ही है। अब इनके अंदर योद्धा का गुण तो है, लेकिन यहाँ पर कुछ उनके अंदर सहजता आ जाती है, कुछ सरलता आ जाती है। हालांकि वृश्चिक लग्न के जातक भी मेष की तरह कुछ कुछ उग्र प्रवृत्ति के अवश्य होते हैं, उनके अंदर भी बहुत सौम्यता नहीं पाई जाती है, लेकिन कुछ स्पष्टवादिता, कुछ अच्छाइयाँ अवश्य मेष की तरह हमेशा लड़ने के लिए तैयार नहीं होते हैं, लेकिन कभी कभी ये भी उग्र हो जाते हैं और कभी क्या अधिकतर 75% इनके अंदर भी उग्रता अवश्य पाई जाती है और किसी से न दबने की प्रवृत्ति भी इनके अंदर बहुत ज़्यादा पाई जाती है। तो वृश्चिक लग्न, लेकिन एक फर्क होता है कि मेष लग्न का जो जातक या राशि का होता है वो तुरंत ही स्पष्ट रूप से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन वृश्चिक का जो जातक होता है परिस्थितियों वश समझौता कर लेता है और बाद में अपने समय की अनुकूलता के अनुसार चोट करता है, यानी लड़ने की प्रवृत्ति दोनों के अंदर पाई जाती है, लेकिन मेष लग्न का जातक तुरंत बिना सोचे समझे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। अब जबकि वृश्चिक लग्न का जातक सोच समझ करके निर्णय लेता है और अपने अवसर आने पर जो है आपसे युद्ध जो है करता है, यानी कि इसके अंदर जो गुण होते हैं मंगल के वो कूटनीतिक गुण कुछ अधिक विकसित हो जाते हैं। अब आइए अपनी अगली राशि के विषय में बात करेंगे धनु लग्न या धनु राशि के विषय में। तो धनु लग्न और धनु राशि के स्वामी बनते हैं देवगुरु बृहस्पति। देवगुरु बृहस्पति के ही अनुसार धनु राशि जो है वो उसके अंदर एक गुरु के अंदर एक कठोरता है। देवगुरु बृहस्पति पुरुष ग्रह है, उनके अंदर सौम्यता है पुरुषोचित, लेकिन वह सौम्यता कैसी है, अनुशासन युक्त है, देवत्व युक्त है, यानी कि देवत्व उनके अंदर देवत्व का भाव अधिक है, आध्यात्म का भाव बहुत ही अधिक है, ज्ञान का भाव बहुत अधिक है। लेकिन जो गुरु की एक कठोरता होती है, अनुशासन भी उनके अंदर बहुत ज़्यादा देखा जाता है। तो ये जो धनु लग्न के या धनु राशि का जातक होगा तो उसके अंदर अनुशासन, कठोरता आपको अवश्य देखने को मिलेगी और साथ ही साथ इनके अंदर नैतिकता के गुण भी आपको अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। यानी कि जो धनु लग्न है या धनु राशि है वो देवगुरु बृहस्पति इसके मालिक हैं और गुरु के ही अनुरूप इसके अंदर
कठोरता है, लेकिन वो एक सौम्य कठोरता है, गुरु की कठोरता है, पिता की कठोरता है, यानी कि वो मंगल की कठोरता नहीं है कि लड़ने वाला जातक नहीं होगा। यह जातक आपको अनुशासन, आध्यात्म बतलाता है, देवत्व बतलाता है, आपको श्रेष्ठ मार्ग पर चलने का मार्ग बताता है। यानी इसके अंदर अहंग नहीं है, बल्कि एक अनुशासन है, एक समाज के प्रति एक निष्ठा है। उसके अनुसार यह जातक थोड़ा कठोर दिखाई देता है अन्य लग्नों के अपेक्षा। अब आइए बात कर लेते हैं अपनी 10वीं राशि या 10वीं लग्न, मकर लग्न या मकर राशि के विषय में। तो इसके स्वामी बन जाते हैं शनिदेव। मकर लग्न के स्वामी शनि हुए, तो शनि के गुणों के कारण मकर में सेवा की प्रवृत्ति बहुत अच्छी होती है। मकर लग्न या मकर राशि का जातक जो होता है वो कार्य को बड़ी कुशलता के साथ करता है। उसके अंदर आकांक्षा होती है निरंतर प्रगति की, यानी कि वह निरंतर प्रगति करना चाहता है। साथ ही साथ सेवा या जो कोई भी कार्य करता है वो बहुत ही मनोयोग से अच्छे ढंग से करता है। इनके अंदर इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स थोड़ा पाया जाता है, यानी आत्महीनता की, क्योंकि यह शनि की राशि है तो आत्महीनता का भाव इनके अंतर्गत होता है। लेकिन ये कार्य को बहुत अच्छे ढंग से करते हैं, फिर भी ऐसा समझते हैं कि नहीं, हमसे ये शायद सही ढंग से नहीं हुआ है। लेकिन तो मकर लग्न के अंदर और मकर राशि के जो स्वामी हुए शनि देव हुए, और उनके गुणों के अनुसार ही इनके अंदर सेवा का भाव और लोगों का कल्याण करने का भाव इस राशि के अंदर होता है। सौम्य राशि मानी गई है ये जो है शनि की। और अगली लग्न और अगली राशि है कुंभ लग्न या कुंभ राशि। कुंभ लग्न या कुंभ राशि शनि के ही गुणों के अनुसार यह राशि भी आपको सामान्य से थोड़ी कठोर है। यानी कि कुंभ लग्न के अंदर जहां शनि बिल्कुल मूल त्रिकोण में हो जाते हैं तो मकर की सौम्यता थोड़ी समाप्त हो जाती है, थोड़ी इगोइस्टिक हो जाता है, थोड़ा इसके अंदर पुरुषत्व का गुण विशेष रूप से आ जाता है। और साथ ही साथ इसके अंदर ऐसे गुण आ जाते हैं कि ये जातक कहीं ना कहीं भोग विलास और अन्य चीज़ों पर अधिक ध्यान देता है। यानी कुंभ का जो जातक होता है वो भोग विलास और अन्य चीज़ों पर विशेष रूप से ध्यान देगा, और इसके अंदर उतना सेवा भाव नहीं होता, मकर की तरह सेवा भाव नहीं होता है, बल्कि अपनी विलासता में विशेष रूप से ध्यान देता है। अब कुंभ लग्न के बाद बात करेंगे अपनी अंतिम लग्न या अपनी अंतिम राशि मीन लग्न और मीन राशि के विषय में। तो मीन के भी स्वामी देवगुरु बृहस्पति ही है। फर्क क्या है? अब मीन राशि से, धनु राशि से और मीन राशि में फर्क क्या आता है कि धनु राशि जहां कठोर है, जहां पर उसके अंदर अनुशासन विशेष रूप से है, तो मीन लग्न के जातक के अंदर द्वेष भाव आ जाता है। यानी दो, कभी चर कभी जो है स्थिर, यानी कि इसके अंदर भी द्वंद्व जो है बहुत ज़्यादा होता है। और द्विस्वभाव राशि होने के कारण ये कभी सौम्य बर्ताव करती है और कभी कभी असौम्य बर्ताव भी कर लेती है, लेकिन मूल रूप से इसका जो स्वभाव होता है सौम्य राशि है, जल तत्व की राशि है। ब्राह्मणोचित गुण इसके अंदर पाया जाता है, दया धर्म और प्रेम का भाव विशेष रूप से होता है, निखर करके आता है। यदि शुभ ग्रह बैठे हों, अशुभ ग्रहों के प्रभाव में ये जातक ज़्यादा विक्षिप्त भी हो जाते हैं, क्योंकि इनके अंदर द्वंद्व तो ऑलरेडी पहले से ही बहुत ज़्यादा चलता रहता है। लेकिन अगर अच्छे ग्रह हों, शुभ ग्रह देखते हो इस राशि को, लग्न को, तो इसमें सौम्यता, देवत्व का गुण, ये अंतिम राशि है, अंतिम लग्न है, यानी मोक्ष का, अध्यात्म का भी गुण इसके अंतर्गत बहुत अच्छा आ जाता है। तो ये रही मित्रों अपने राशि चक्र की 12 राशियां और इनके स्वामी। हमारे 7 जो ग्रह हैं वो इन राशियों को के स्वामी है। राहु और केतु के पास किसी भी राशि का स्वामित्व नहीं है। हालांकि जो है राहु को कन्या राशि में स्वक्षेत्री माना जाता है और केतु को जो है वो मीन राशि में स्वक्षेत्री माना जाता है। उनकी उच्च और नीच राशियां भी हैं, तो इसके विषय में अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। मित्रों, मैं ज्योतिष विज्ञान को बहुत ही सरलता से और बहुत ही शुरुआत से आप लोगों को सिखा रहा हूं, और जो नए लोग हैं जो ज्योतिष विज्ञान को सीखना चाहते हैं वे मेरी वीडियो देखते रहें। अब अगली वीडियो में मिलता हूं किसी अन्य विषय पर चर्चा के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे आज्ञा। नमस्कार, जय श्री राधे।